क्या आपको मालूम है इनकम टैक्स आपकी ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है। अगर आपने बिगर सोचे समझे आपके खाते से या कैश में पूरे साल भर में अगर कोई ट्रांजैक्शंस कर दी है तो रुकिएगा। हो सकता है इनकम टैक्स आपकी उन ट्रांजैक्शंस पे वॉच करके आपको एक नोटिस सर्व कर दे, जहां पर वो आपसे एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता है। तो आप ऐसे नोटिस के लिए तैयार हो जाएं अगर आपने कोई ऐसा बिगर सोचे समझे ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस कर दी है तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनवेस्ट प्रो में, जहां पे हम लोग आप लोगों के लिए फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी नई अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आज हम लोग आपको ऐसी 5 ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जहां पर इनकम टैक्स स्पेसिफिकली वॉच करता है और उन डिटेल्स को फेच करता है जहां पर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, और उनको डिपार्टमेंट नोटिस सर्व कर सकता है फॉर द एक्सप्लेनेशन कि ये पैसा कहां से आया है, सोर्स ऑफ फंड्स के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा फॉर दिस डिटेल्स। पहली ट्रांजैक्शन होती है, अगर आप लोगों ने पूरे साल भर में आपके बैंक खाते में से 10 लाख से या उससे ज़्यादा की कोई एफडीआर कराई है तो इनकम टैक्स के पास वो डिटेल जाती है और आपको उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स डिमांड कर सकता है। मतलब अगर आपने कोई एफडीआर करी है आपके बैंक में 10 लाख से अबव, वो डिटेल्स बैंक इनकम टैक्स को सेंड करता है कि साहब इस फलाने पैन नंबर पे ये एफडीआर हुई थी जो कि 10 लाख के अबव है। पहली ट्रांजेक्शन होती है। दूसरा ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है? दूसरी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, अगर आपके पास सेविंग खाता है और आपने जाने अनजाने में पूरे साल भर में उस सेविंग खाते में 10 लाख से अबव का कैश डिपॉजिट कर दिया हो। मतलब अगर आपने 10,000 20,000 करते करते पूरे साल भर में उस सेविंग खाते में 10 लाख से अबव का पेमेंट कर दिया है तो आपको नोटिस आ सकता है। या करंट खाते में वही कैश ट्रांजैक्शन 50 लाख की क्रॉस कर रही होगी तो भी नोटिस आ सकता है फॉर द एक्सप्लेनेशन। तीसरी ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है? तीसरी ट्रांजैक्शन होती है, पूरे साल भर में अगर आपके कोई क्रेडिट कार्ड्स हैं और क्रेडिट कार्ड में हम लोग जाने अनजाने में क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स होते हैं उनका पेमेंट कैश में कर देते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस पर भी इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन जाती है और उस पर भी इनकम टैक्स हमारे को डिटेल्स डिमांड कर सकता है। उसकी थ्रेशोल्ड है, अगर एक क्रेडिट कार्ड में ड्यूरिंग द ईयर में कैश में 1 लाख से अबव का बिल सेटलमेंट हुआ है या 10 लाख से अबव का सेटलमेंट बैंक के थ्रू हुआ है तो भी इनकम टैक्स को डिटेल्स वो जाती है। फोर्थ होती है, अगर आपने कोई डिटेल्स ड्यूरिंग द ईयर में कोई रियल एस्टेट परचेज करा हो जिसकी वैल्यू 30 लाख से अबव की रजिस्ट्री हो, ऐसी डिटेल्स भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस इनकम टैक्स को सेंड करता है। पांचवी डिटेल होती है, ड्यूरिंग द ईयर में आपने कोई म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स में अगर 10 लाख से अबव की कोई ट्रांजैक्शंस करी है और आपने वो डिटेल्स अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स में नहीं मेंशन करी है तो भी आप देखिएगा इनकम टैक्स आपको नोटिस सर्व कर सकता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। इन पांचों को आपको स्पेसिफिकली आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में फाइल करते वक्त ध्यान रखना है और वहां पर डिटेल अपडेट करानी है। अगर आप नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स आपसे उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन डिमांड कर सकता है, और अगर वो एक्सप्लेनेशन की जस्टिफाइड रीजंस नहीं होते हैं तो वो आपको अनएक्सप्लेन्ड मनी में टैक्सेशन में ला सकता है और आप पे पेनल्टी लगा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।